परंतु जिवें लिखिया होया है, जेड़ियां वस्तां अखी ना वेखियां, ना कन्नी सुनियां, ना इंसान दे मन विच आईयां, जेड़ियां वस्तां परमेश्वर ने अपने प्रेमी लई तैयार कीतियां, प्रेमियां लई तैयार कीतियां, उन्हां नूं परमेश्वर ने आत्मा दे द्वारा साडे उत्ते प्रगट कीता। क्यों जो आत्मा सारियां वस्तां दी सगों परमेश्वर दियां डूंघियां वस्तां दी जांच कर लैंदा है। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो कितने लोग आज शाम आनंदित है प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का। पिछले 8 दिन पहले मैं पंजाब में था और बहुत सारे मीटिंगें, लगभग 8 दिन की लगभग मीटिंग हुई थी। प्रभु ने फिर एक बार मुझे बॉम्बे ले गया और वहाँ पर भी बहुत सारे मीटिंग्स प्रभु ने करने की सहायता करी और फिर से प्रभु ने हमें पंजाब में लेकर आया। आप सबको देखने में आनंद महसूस होता है क्योंकि आप लोग वचन के बहुत भूखे और प्यासे हैं और इतनी बड़ी बड़ी टेंट लगाकर आप लोग मीटिंग का इंतज़ाम करते हैं। खुदावन आपको आशीष दे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं होता होगा जो पंजाब में होता है। और पूरी देश में पंजाब की चर्चा है कि पंजाब में बहुत बड़ी मीटिंग होती है। पंजाब में बड़े बड़े टेंट लगते हैं। खाली एंड टाइम मैसेज का ही नहीं, आप अगर संस्था वालों को भी देखें तो भी पंजाब की जैसी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, ऐसा मीटिंग देश में और कोई स्टेट के अंदर होता नहीं है। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। मेरा समय कल के दिन मैं लुधियाना पहुंचा। बहुत ही मतलब ऐसा समय है, मान लो मैं पिछले दिनों से जब भी मैं पंजाब में आया था फिर मैं बॉम्बे लौटा तो मैं घर पे नहीं हूँ, सिर्फ जाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ, बैग लेके निकलता हूँ, फिर 8 दिन के बाद फिर घर आता हूँ, कपड़े बदलता हूँ, बैग लेके निकलता हूँ। ऐसे ही मेरी हालत चल रही है। शनिवार को हम लोग बॉम्बे में एक चर्च ने हमें बुलाया था और मुझे अपनी चर्च छोड़कर वहाँ जाना पड़ा। प्रभु ने वहाँ बहुत आशीष दी और वो सुबह की मीटिंग जो मेरे घर से लगभग 3 घंटे का रास्ते में है, वहाँ मीटिंग करके मुझे शाम को पूना जाना पड़ा क्योंकि शाम की चर्च मैं पूना में लेता हूँ, जो कि वहाँ से 6 घंटे का और अधिक रास्ता था। और वहाँ पहुँचकर वहाँ की मीटिंग ली। रात को 9-10 बजे मीटिंग ख़त्म की, हम खाना खाए और 11 बजे मैं वहाँ से सीधे एयरपोर्ट चला गया। पूना से मैं डायरेक्ट अमृतसर आया। सवेरे 5 बजे सोमवार को मैं अमृतसर उतरा। हमारे भाई लोग कुछ लोग आए थे हमें लेने के लिए। वहाँ से मैं लुधियाना चला गया। सवेरे 10 बजे मैं लुधियाना उतरा। मतलब आप ये समझ लेना कि पूरी रात सफ़र कर रहा हूँ और नींद भी नहीं है और आराम भी नहीं है, फिर भी प्रभु ताकत देता है। और कल सवेरे 10 बजे हम पहुँचे और हमने टाइम कम था, हमने हाईवे में ही एक होटल ले ली, नहाना धोना हो गया, कपड़े बदलिए और सीधे मीटिंग में ही पहुँचे हम लोग। और सवेरे कल बहुत ज़बरदस्त डिबेट की जो पिछले दिनों में हुआ था और वो डिबेट के बाद कल फिर से वो डिबेट ऐलान किया गया था और कल फिर से वो डिबेट थी। और कल के दिन प्रभु ने अनुग्रह किया। वैसे पहले डिबेट में भी काम हो सकता था, लेकिन हम हमेशा लोगों को मौका देते हैं कि वो आए और भी बैठ के चर्चा हो सकती है, ऐसा हम चांस देते हैं लोगों को। अल्टीमेटली आपको मालूम है सच्चाई तो यही है। बोलो हालेलुया। ये बपतिस्मा का सिवा बाइबल में कोई बपतिस्मा है नहीं। एक खुदा को छोड़ और कोई खुदा है नहीं। ये सब संदेश पक्का है और नबी ने ये सारा प्रकाशन जो है इस 20वीं सदी में खोल दी है। प्रकाशन हमारे लिए खुला हुआ है। हालेलुया। और कोई संस्था वाले प्रकाशन के ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास प्रकाशन खोल के देने वाला कोई नबी नहीं है। पर हमारे पास में एक नबी है जिसने सारे प्रकाशन को खोल दिया। हालेलुया। और ये 20वीं सदी में उसने बहुत बड़ा काम अपने दुल्हन के लिए किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन अद्भुत रीति से कल के डिबेट में वो लोग आधे में उठकर जाने की तैयारी कर रहे थे
और ब्रदर सराबजीत उनके चर्च में ही डिबेट था। बाद में उन्होंने फिर बैठा, मैं बोला बैठो थोड़ा टाइम और एक सब्जेक्ट बाकी है, और फिर उठकर वो लोग सब्जेक्ट ख़त्म करके जाने लगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनसे ये बात को जिक्र किया, मैं नहीं भाग रहा हूँ, तुम भाग रहे हो, मैं वहीं बैठा हूँ, मैं चाहे तो रात भर भी बैठ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई चीज़ है नहीं, घुमा घुमा के तुम वही आ रहे हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। डिबेट रखते जाइए, जब भी मैं पंजाब में आऊँगा एक दिन डिबेट रखिए, है नहीं? जब तक हम नहीं जाएंगे उनके पास, संदेश कैसा फैलेगा? हम खाली अपने चर्च के अंदर ही बैठ के प्रचार करने से थोड़ी काम चलता है, हमको बाहर जाना है लोगों के पास। कोई तो संदेश हमारे पास लाया, हमें संदेश दूसरों के पास लेके जाना है। तो ये ओपन चैलेंज है, हालेलुया। अब महाराष्ट्र के अंदर ये ओपन चैलेंज है, सब लोग जानते हैं कि ओपन चैलेंज कर कर सामने बैठ के डिस्कस करने वाला पास्टर शेखर है। हम लोग बिन कहीं पर बैठ के चर्चा करने को तैयार है। और मैं जानता हूं कि पिछले ब्रदर लोगों ने मेरे को कुछ सवाल डाला था, बोला पास्टर जी ये सवाल वो पूछने वाले हैं। तो मैंने भाई को बोला, भाई ये सवाल पूछने वाले हैं, पिछले 40 साल से इन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूं। तो आने दो उनको। तो 40 साल से इन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूं, और प्रभु ने बहुत अनुग्रह किया, और हजारों को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने सहायता करी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अभी मैं नागपुर में था, वहां पर कम से कम 30 बपतिस्मा, और नागपुर में 10, और वहां पर 25, ऐसे 35-40 बपतिस्मा अभी मैं दे के आऊँ गढ़चिरौली में। और अभी मैं परसों गुजरात जा रहा हूँ, वहां पर भी बपतिस्मा है। बहुत बड़ी मीटिंग है गुजरात के अंदर, और ये डिनोमिनेशंस के लोगों ने इस मीटिंग को रखे हैं, और तकरीबन ये मीटिंग में 5,000 से 6,000 लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत बड़ा मीटिंग होता है, और ये बड़ी मीटिंग 20, 21, 22 को ये मीटिंग गुजरात में है। कुछ समय पहले मुझे लगता है कि गए साल या उसके पहले साल पंजाब से भी लोग आए थे इस मीटिंग को, कुछ ब्रदर्स लोग आए थे। और इस बार भाई सराबजीत मेरे साथ आ रहा है, बोले मैं पंजाब आता हूँ। मैं बोला मोस्ट वेलकम। तो खुदावन का अनुग्रह है कि 20, 22, 23 को मीटिंग को आप गुजरात की याद रखिए। उसके बाद मैं 22, 23 तारीख को बॉम्बे लौटूंगा, और उसके बाद फिर से मुझे इंदौर जाना है, MP मध्य प्रदेश, और वहाँ से मैं 1 तारीख को लौटूंगा, और गुड फ्राइडे और ईस्टर ये 2 सर्विस करके 7 तारीख को फिर मैं अहमदनगर जा रहा हूँ। इस तरीके के अप्रैल के महीने तक सारे तारीख जो है वो दे चुका है। मैं महसूस क्या कर रहा हूँ आपको पता है? महसूस ये कर रहा हूँ कि इन वर्षों के अंदर जितना काम तेजी से अभी हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि प्रभु का आना बहुत निकट है। बोलो हालेलुया। और प्रभु अपने लोगों को तैयार कर रहा है। खुदावन का नाम मुबारक हो। आज के संदेश के लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। खुदा ने हमारे लिए ऐसी अलौकिक सुपरनैचुरल थिंग्स बना के रखे हैं कि आंख उस पर विश्वास नहीं कर सकती, ना ही कान इन बातों को सुनकर यकीन कर सकता है। ऐसी विभवशाली बातें खुदा ने अपने चाहने वालों के लिए तैयार किया है। किसके लिए तैयार किया है? चाहने वालों से। किसके लिए? बोलिए, आप चाहने वाले हैं खुदा के? आमीन। प्रभु ने अपने चाहने वालों के लिए, जो उससे प्यार करते हैं, उनके लिए प्रभु ने अद्भुत चीज तैयार करके रखा हुआ है। आमीन। और आज का संदेश का शीर्षक जो है, जिस टाइटल पे मैं बात करने जा रहा हूं, वो है एक मसीही होने के फायदे। आमीन। एक मसीही होने के फायदा सबको है ना? कौन नुकसान चाहता है? किधर भी जाओ फायदा क्या होगा वही देखते लोग। कन्वेंशन में जाओ तो भी मेरा क्या फायदा है, यही तो देखेंगे लोग। ये दुनिया फायदे पे चलती है।
फायदा हो तो काम करेंगे। तुम किसी को बोलो भाई कल मेरे साथ में आना, एक तुम्हारे 10,000 रुपये नुकसान होने वाला है, वो क्यों आएगा? लेकिन आप उसको बोलो कल 10,000 रुपये फायदा होने वाला है, तुरंत आके बैठ जाएगा वो। कन्वेंशनों की पर्ची छापते हो तो यही फायदे की बात करते हो, खुदावन तुमको आशीष देगा तभी तो आते हो तुम। हर जगह फायदे की बात होती है। तो एक मसीही होने का फायदा क्या है, और आज मैं ये मसीही होने का फायदे के ऊपर बात करूंगा, और कल एक और फायदे के बारे में बात करूंगा। यीशु मसीह के मुर्दे से जी उठने का मेरे को क्या फायदा है? हालेलुया। यीशु मसीह का मुर्दे से जी उठने का मुझे एक फायदा है, मैं भी मर के जी उठने वाला हूं। अगर प्रभु के आने में देर हो ना हो तो मैं जीते जी बदलने वाला हूं। ये मेरा फायदा है, और इसी फायदे के लिए मैं प्रभु के लिए भाग रहा हूं। बोलो हालेलुया। मेरी दौड़ इस दुनिया के लिए नहीं है, मेरी दौड़ आने वाले संसार के लिए है। मैं ये 60 साल 70 साल की जिंदगी के लिए नहीं तरस रहा हूं, मैं उस हमेशा की जिंदगी के लिए तरस रहा हूं जो मेरे खुदा के साथ में मैं हमेशा हमेशा रहूंगा। आप भी रहने वाले हैं वहां। फिर ये बुढ़ापा नहीं रहेगा, फिर ये थकान नहीं रहेगी। मेरे जितने बाल सफेद है सब काले हो जाएंगे, जितने गंजे इधर बैठे सबको बाल आ जाएगा। हालेलुया। हम एक नौजवान शरीर को पाने वाले हैं। वहां कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बालक नहीं है। वहां प्रभु के सम्मुख में हम एक जैसे रहने वाले हैं, जैसा खुदा ने हमें बनाया था। हम फिर से उसी जिंदगी के अंदर जाने वाले हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक मसीह के होने का फायदा, और बहुत सारे फायदे हैं। और ये फायदे को देखने के टाइम एक बात याद रखना, शैतान वो आपसे लड़ना नहीं चाहता। उसको मालूम है आपसे लड़ेगा तो जीत नहीं सकता, इसीलिए वो आपसे लड़ता नहीं। लेकिन वो आपको गिराने का एक आसान तरीका सोचा है, एक असली, इसके साथ साथ वो एक नकली बनाता है, ताकि आपको पहचानने में मुश्किल हो और आप नकली को असली समझ के बैठ जाओगे। इसको बोलते हैं काउंटरफिट। गवर्नमेंट ने 500 की नोट बनाई, दुश्मन ने 500 का नकली नोट बनाया। तो वो क्या करता है, आपको 500 रुपए लेके 50,000 नकली देता है आपको, चलाओ मार्केट में। सो नकली कब बनती है? एक असल को उसकी कीमत गिराने के लिए नकल बनती है। आप मेरे साथ हैं? असल पाप की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। प्रेरित 2:38 में पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। प्रेषित 8:16 में यीशु के नाम में पाप की क्षमा है। प्रेषित 10:48 में यीशु के नाम में पाप की क्षमा है। प्रेषित 19:5 के अंदर यीशु के नाम में पाप की क्षमा है। प्रेरित 22:16 में क्यों देर करता है, उठ उसका नाम ले, अपने पापों को धो डाल। 16:31 प्रसिद्ध के अंदर लिखा है, उसके नाम से तुम्हें पाप की क्षमा मिलती है। पहला यूहन्ना 2:12 में लिखा है, हे बालको उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। लूक 24:47 में लिखा है, पाप की क्षमा उसी के नाम से प्रचार किया जाता है। प्रेरित 2:4-12 के अंदर लिखा है, आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। मत्ती 1:21 में लिखा है, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को पापों से छुटकारा देगा। फिर कोई टक्कर है इस ओरिजिनल के साथ? लेकिन शैतान ने एक नया नकल तेरा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह है नकली। क्योंकि मैं नकली इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसा बाइबल में कोई बपतिस्मा दिया ही नहीं। तो शैतान ने क्या किया, कैथोलिक के द्वारा एक नकली शिक्षण को लाके खड़ा कर दिया और हजारों लोग फिसल गए। तो शैतान आपसे लड़ता नहीं, उसको लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आप जो विश्वास करता है उसका एक नकल बना के आपके सामने खड़ा कर देगा, ताकि आप नकल को देखकर असली समझ लो। यही शैतान का काम है। इसीलिए किसी कवि ने कहा, क्रिश्चियनिटी सो मच लाइक द सील रियल दैट द गुड क्रिश्चियन
are afraid to speak against it, कि इसके विरुद्ध में बात करने के लिए लोगों को समझ नहीं आता। हमेशा सदियों से ऐसा ही होता आया है। असल को गिराने के लिए एक नकल तैयार होती है। और नबी ने मोहरों की किताब में कहा, जब एक मोहर खुलती है तो एक प्राणी आता है, वो कहता है आ, और जैसे वो प्राणी ने आवाज दिया आ, तो एक घोड़ा आता है, और वो घोड़े में एक सवार है, उस सवार के हाथ में अलग अलग 4 प्रकार की बातें हमें दिखाई देता है। तो ये जो नकल घोड़ा आया, जो प्राणी ने कहा आ, वो प्राणी के साथ इसकी लड़ाई होती है, क्योंकि वो 4 प्राणी प्रकाशित वक्त के 4:7 में है, सिंह के समान, मनुष्य के समान, बछड़े के समान। ये प्राणी आके दावत देती है दुल्हन को, शैतान घोड़े में आता है उनको एक नकल लेकर। एक टेम्पररी युद्ध होती है, उसमें बहुत लोग सच्चाई के लिए जान दे देते हैं, बहुत लोग झूठ में मर जाते हैं, और वो युग बंद होता है। फिर दूसरा युग खुलती है, दूसरा मोहर खुलता है, दूसरा कलीसिया काल आता है, दूसरा दूत आता है। इसी तरीके से 4000 साल से, चलिए 2000 साल से होते आया है। और ये 4 घोड़ों ने कलीसिया के अंदर बर्बादी को लेकर आया है। पुराने नियम में 4 कीड़ों ने कलीसिया को खा गया था, नया नियम में 4 घोड़ों ने कलीसिया को खा गया। लेकिन साथ ही साथ प्रभु के चुने हुए लोग के लिए 4 प्राणी हमेशा आके खड़े रहे थे, और उसमें प्रभु के लोग बच जाते थे, सच्चाई उन्हें मिल जाती थी। सो याद रखना, एक असल को एक नकल आकर असली को डुप्लीकेट कर देती है। आपको मालूम है, एक बहुत बड़ी तस्वीर है, वो तस्वीर जो है मोनालिसा का है। किसी ने देखा, नाम सुना मोनालिसा? एक हल्का सा स्माइल देने वाली एक औरत का तस्वीर। वो तस्वीर, ओरिजिनल तस्वीर जो है, वो करोड़ों रुपया का है, उसको खरीद ही नहीं सकते आप। करोड़ों रुपया का मोनालिसा, क्योंकि वो स्माइल जो है, वो जो उसकी चेहरे पे जो हंसी है, ये हंसी कैसे है करके बहुत दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने खोज लगाई। उसके जैसा वो स्माइल अभी तक साइंटिस्ट लोग बोलते कि हम देख ही नहीं पाते हैं, इतना बढ़िया स्माइल वो आर्टिस्ट ने बनाया। और वो करोड़ों रुपया का तस्वीर एग्जीबिशन में रखा हुआ है। लेकिन वही तस्वीर का नकली तस्वीर 5 रुपए में अपने दुकान में मिलता है। कोई फर्क नहीं दिखेगा, वही स्माइल, वही तस्वीर, उसी का तस्वीर, लेकिन असली का कीमत 5 करोड़ है और नकली तुम्हें 5 रुपए में मिलता है। तो तुम दोनों में सेटिस्फाई हो सकते हो। नकली जेब में रख के घूमोगे तो भी बोल सकते हो मेरे पास मोनालिसा का फोटो है। वैसे नकली शिक्षण को जेब में रख के घूमो तो भी तुमको लगेगा तसल्ली है मेरे को, लेकिन उसकी कीमत खुदा के नजर में कुछ नहीं है, क्योंकि उसका बाइबल में सबूत ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक मसीह होने का फायदा क्या है? कितने लोग इधर फायदे के लिए आए हैं? बिंदास हाथ उठाओ, मुझे मालूम है आप फायदे के लिए आए हैं। इसमें शर्माने की क्या बात है कि मैं जाऊंगा प्रभु मुझे आशीष देगा, मैं बीमार हूं प्रभु मुझे चंगाई देगा। कुछ लोग आए होंगे कि पास्टर से प्रार्थना करके ले कनाडा जावे। कुछ लोग यहां आए होंगे कि भाई मेरा घर बांधना है, मेरा लोन है, मेरा ये है, मेरा वो है। सब लोग फायदे के लिए आए हैं, लेकिन मैं इन सारे दुनिया में फायदे से एक अनोखा फायदा आपको बताना चाहता हूं। ये जो जी चीज है ये सब डूबने वाली चीज है, लेकिन एक अनोखा चीज है, हालेलुया, वो ना मिटने वाला चीज है, और वो सिर्फ मसीह में आने से हमें मिलता है और कोई उसे दे नहीं सकता। और वो फायदे को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमें फायदा मसीह के अंदर आने से, द क्रिश्चियन लव ईच अदर फॉर हु दे आर। मसीहत की सबसे बड़ी पहचान ये दुनिया में है मसीही प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। मसीही लोग प्रेम में, मसीह की पहचान ही प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। याद रखना, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। प्रेम, गॉड इज लव बट लव इज नॉट गॉड। क्योंकि भाई भाई का लव है,
पति पत्नी का लव है, माँ बाप का लव है, बच्चों का, मामा चाचा भतीजा, सबके पास प्रेम है, लेकिन ये सब प्रेम से अनोखा प्रेम खुदा का प्रेम है। आपका और मेरा प्रेम के अंदर स्वार्थ है, खुदा के प्रेम के अंदर स्वार्थ नहीं है। जब हम पापी ही थे वो हमारा प्रेम दर्शाया, क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। हम प्रेम करेंगे स्वार्थ के लिए। मान लो मैं मेरे पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और मैं पत्नी को मेरे साथ लेके चल रहा हूं, अगर चलते चलते किसी और मर्द ने मेरे पत्नी को अगर धक्का दिया तो मैं उसका कॉलर पकड़ूंगा, बोला कह रहे अंधे दिखते नहीं क्या? तो मेरा प्यार पत्नी का गुस्से में बदल जाएगा, लेकिन खुदा का प्यार कभी गुस्से में बदलता नहीं है। उसका प्यार एक समान है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ो ना पढ़ो तो भी खुदा आपसे प्यार करता है। आप चर्च जाओ नहीं जाओ तो भी खुदा आपसे प्यार करता है। वो यही चाहता है कि कोई नाश ना हो परंतु सबका उद्धार हो जाए। उसने अपना प्यार बोलकर नहीं दिखाया, उसने अपना प्यार क्रूस पर प्रदर्शन करके दिखाया। हम खाली बोल सकते हैं। हमारे यहां कहावत चलती है, बंदर का प्यार। बंदर का प्यार क्या होता है पता है? एक बार जंगल में बाढ़ आ गई तो बंदर ने देखा पानी घुटने तक आया, उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। जब पानी गोद तक आया तो उसने बच्चे को छाती पे उठा लिया। जब पानी छाती तक आई उसने बच्चे को सर पे बिठा दिया, और जब पानी नाक तक आई उसने बच्चे को नीचे रखकर उसके ऊपर खड़ा हो गया। इसको बोलते हैं बंदर का प्यार। प्यार ऐसे वक्त में प्यार बदल जाती है, लेकिन खुदा का प्यार अनोखा है। उसने देखा कि आपको क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, उसने बोला मेरे बच्चों को मत मारो, मैं क्रूस पर चढ़ता हूं ताकि मेरे बच्चों का उद्धार हो जाए। उसके हाथ में खीले लगे। काम तो हमारे हाथों ने गंदे काम किए, खीले हमारे हाथ में लगना है। उसने अपने ऊपर उठा लिया। उसके पैरों पर खीले लगे, खीले तो मेरे पैरों पर लगना चाहिए था। मेरे पैर गलत रास्ते में गए, मेरा पैर मुझे पाप के अड्डे में लेके गया। उसका प्यार कहां था? उसका प्यार अनोखा था, फिर भी उसने सारी कष्ट अपने ऊपर उठा लिया और अपना प्यार का उसने प्रदर्शन किया। मसीही यानी प्यार। कहीं भी हॉस्पिटल में जाओ, वहां जो नर्स लोग काम करते हैं वो आपको क्रिश्चियन ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सेवा का भावना केवल मसीही लोगों के पास है। वो निस्वार्थ सेवा करेंगे आपके लिए। आप देखिए बाहर विदेशों में, हॉस्पिटलों में देखिए, सिस्टर लोग जो होते हैं अक्सर मसीही लोगों की तादाद ज्यादा होता है, क्योंकि वो अनोखा प्यार, उनको मालूम है मरीज, उनको मालूम है दुख और दर्द जो मसीह ने हमारे लिए सहा। क्रिश्चियंस ओनली वांट द बेस्ट फॉर ईच अदर। मसीही लोग सिर्फ मेरा भला हो ऐसा नहीं सोचते, सबका भला हो ऐसा सोचते वो लोग। ये कन्वेंशन लगाने वाले, उन्होंने खाली अपनी भलाई की नहीं सोची। इतना बड़ा पंडाल डालकर खाना बना के उन्होंने औरों का भलाई सोचा। इसीलिए आप सब लोग आज इस पंडाल के नीचे आ सके। दिस सम लव वन अनदर, 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Beloved, let us love one another. प्रियो, हम आपस में एक से प्यार करें। The love of God and everyone that loveth born of God and knoweth God. और जिनके पास प्रेम है वो खुदा को जानते हैं और खुदा का प्रेम उनमें दिखाई देता है। And he that loveth not knoweth not God, for God is love. और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ है? कोई आपका चर्च में आए ना आए, लेकिन आप जब उसको देखेंगे तो उससे प्रेम करो। आप जरूर जय मसीह का बोलो उसको। माफ करना, पंजाब के हालात बहुत खुदा वाले, परमेश्वर वाले से बात नहीं करते। परमेश्वर वाला खुदा वालों से बात नहीं करता। मैं कहता हूं दोनों से बात करो, दोनों के साथ प्रेम करो, क्योंकि जो प्रेम नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता। हालेलुया। हमें नफरत किससे करना है? ये संसार में बहुत लोग आए, पापियों को मारने आए,
पर यीशु मसीह आया, पाप को मारने आया, पापियों को बचाने आया। आमीन। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10 में, मेरे से पहले जितने आए थे सब चोर और डाकू थे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे से पहले जितने आए थे सब स्वार्थी थे, लेकिन मैं सच्ची द्वार हूं जो आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है। सो यीशु मसीह हमें प्यार के अंदर लेके आता है और प्यार सिखाता है। मैं सबके साथ प्यार करता हूं। मुझे नहीं मालूम संस्था क्या है, संस्था तो आप और हमने बनाया हुआ दीवार है। संस्था प्यार को तोड़ती है। हमने संस्थाओं से बाहर निकलकर संदेश में आ गए, लेकिन संदेश के अंदर भी हमने दीवार बना के खड़ा कर दिया है। संदेश के अंदर आज फर्क, तर्क और वितर्क आ चुका है। संदेश के अंदर आज तू और मैं और तेरा और मेरा हो चुका है। पर हमारे पास जो संदेश आया, 7वां दूत का संदेश आया। कौन सा दूत का? 7वां दूत का संदेश आया। कितना दूत आया? एक ही दूत था जो 7वां दूत था। और वह वचन में लिखा है, इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द 7th एंजल, 7वें दूत के शब्द देनों के दिनों में, शब्दों के देनों के दिनों में नहीं, शब्द के देनों के दिनों में। सो जो नबी के संदेश में है, सबका शब्द एक होना चाहिए, लेकिन आज शब्द अलग अलग हो चुका है। शब्दों में तर्क वितर्क आ चुका है। कोई तो कहता है कि संदेश में मैं बहुत आगे चला गया, लेकिन बाइबल ही भूल गया हो। संदेश में बहुत आगे चला गया, बाइबल भूल गया हो। उसको बाइबल क्या कहती है ये नहीं मालूम, संदेश क्या कहता है ये मालूम। मैं बहुत सी बार खास करके पंजाब में ही मैं सुनता हूं, लोग आके पूछते कि नबी क्या कहता है ओढ़नी के बारे में। मैं बोलता हूं क्यों, बाइबल नहीं कहती है क्या? नबी क्या कहता है? नहीं, नबी क्या कहता है इसके बारे में, क्यों बाइबल नहीं कहती है? एक बार मैं पुणे में मीटिंग ले रहा था, बाइबल स्टडी। एक ब्रदर वहां पर थे, उनका भाई भी पास्टर था। और ये ब्रदर को वो भाई ने बोला कि अरे तुम्हारे घर में जो आता है ना, वो ओनली जीसस वाला है, और वो लोग ना भाई ब्रनम को मानते हैं, वो इंसान के पीछे चलने वाले लोग हैं, तू उनको घर में मत बुला। ऐसा उसका भाई जो पास्टर है वो इस ब्रदर को बोला। और एक दिन मीटिंग होया, वो ब्रदर मेरे साथ में खाना खाने के टाइम बोले, पास्टर जी ऐसा है, कुछ सवाल पूछूं? मैं बोला पूछिए। बोले मेरा भाई है, वो भी पास्टर है, वो कहता है कि आप ब्रनम को मानते हैं, आप लोगों का डॉक्ट्रिन अलग है। तो मैंने कुछ सवालें उसने लिख के दी, मेरे को इस सवालों का जवाब चाहिए। तो उसने जो सवाल लिखी थी वो चिट्ठी उसने मुझे बताया, और मैंने चिट्ठी लिया। मैं बोला ठीक है, अगले गुरुवार को जब मैं बाइबल स्टडी में आऊंगा, थोड़ा जल्दी आता हूं और आपके साथ बैठ के इन सब सवालों का जवाब दूंगा मैं। और मैं नेक्स्ट गुरुवार को जल्दी पहुंच गया, और दोपहर के खाने के टाइम पे हम लोग खाना खाए और बैठे, हमारे पास 3-4 घंटा था। तो वो चिट्ठी में पहला सवाल लिखा हुआ है कि भाई ब्रनम जो है वो स्त्री प्रचार नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। और ब्रदर ब्रनम जो है वो स्त्रियों से, स्त्री प्रचारकों से बहुत नफरत करते थे। ये पहला सवाल है उसका। तो मैंने कहा कि छोड़ो भाई ब्रनम को, बाइबल क्या कहती है देखेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है? वहां लिखा है, पौल बोलता है स्त्री प्रचार ना करे। दूसरा नीचे उसका सवाल था कि कैन आदम का बेटा नहीं, ऐसा भाई ब्रनम बोलते हैं। मैं बोला ब्रनम को बाजू में रखो, बाइबल क्या बोलता है देखेंगे हम लोग। सो हमने पहले यूहन्ना 3:12 निकाल के पढ़ाया उसको। वहां लिखा है कैन दुष्ट से था। और एक सवाल उसने कहा, भाई ब्रनम बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने वाला सब नरक में जाएगा। मैं बोला बाइबल क्या बोलते हैं देखेंगे। मैंने उसकी पूरी यीशु के नाम के बपतिस्मा पढ़ाया और बोला मुझे आप पढ़ाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम बपतिस्मा बाइबल में किधर है? बोले नहीं है। मैं बोला है तो दो।
बोले फिर ये कहां से आया? मैं बोले यही तो शैतान का शिक्षण है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैंने भाई ब्रैनम का किताब को हाथ नहीं लगाया, उसको बाइबल से पढ़ाया, पति पत्नी दोनों तैयार हो गए बपतिस्मा के लिए। आज हमारे मैसेज वालों ने जो गलती करी है वो ये गलती करी है, उन्होंने यीशु को आगे रखने की जगह ब्रैनम को आगे रखा, यीशु को पीछे रख दिया। और फिर लोगों ने इनको बोला ये ब्रैनमाइट लोग है। मेरे पास कुछ लोग आए थे, बोले आप क्या ब्रैनमाइट है? मैंने बोला नहीं। फिर आप कौन है? मैं बोला डायनामाइट है। देखो हमको डालो, देखो कैसे फटते हम लोग। डायनामाइट है हम लोग, ब्रैनमाइट नहीं है हम लोग। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज मसीह ने आपको सबसे पहले प्रेम, मसीहत क्या है? प्रेम है। लेकिन आज चर्च क्या हो गया है? एक शराबी चर्च में गया और वो जाकर लगे जैसे आप लोग बैठे हो, शराबी बैठा और पास्टर ने देखा शराबी आ गया है। पास्टर ने इतना प्रचार के अंदर धोया उसको, लोगों को शर्म नहीं है, शराब पी के चर्च में आते हैं। अरे खाने का वस्तु खाओ, पैसा देखे, शराब क्या पीने का चीज है? बाइबल क्या कहती है करके खूब डांटा। शराबी उठा बड़ा नाराज होकर, सीधा वो बियर बार में गया, दारू के दुकान में। जैसा वो बियर बार में गया, वॉचमैन दरवाजा खोला, बोला स्वागत है आपका। अंदर जाके बैठा, वेटर आया, टेबल साफ किया, पानी रखा, गिलास दिए, पानी भर के दिया। बोले साहब क्या चाहिए आपको? पानी गिर गई। उसने वेटर ने, अरे सॉरी, अरे कोई बात नहीं, उसने पानी की पोछा लगाई। बोले सर बोलिए क्या चाहिए? उसने खाना बिना खाया, दारू सब पिया, बिल भरा। उसके बाद में आके देखा, यार चर्च से तो ज्यादा प्यार ये लोग करते हैं। उधर तो पास्टर देखा तो झाड़ू से मारता है, उधर ये तो दरवाजा खोल के प्यार करते हैं, पानी गिरा साफ करके देते हैं। कितना नम्रता है उधर। हालेलुया। दरवाजा खोल के आपका स्वागत करते। इधर चर्च में जाएगा तो देखते ये कहां से आया नया आदमी, अक्कड़ बना। तो बताओ कि शराबी कहां जाएगा? चर्च में जाएगा कि दारू की दुकान में जाएगा? जहां उसको प्यार मिलता है वहीं जाएगा वो। तो आपको क्या करना है? लोक कलीसिया में आना है तो प्यार करना है, जैसा खुदा ने हमसे प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को उसने हमारे लिए दे दिया। हम आगे जाएंगे। क्रिश्चियंस हैव अ ट्रू फ्रेंड्स अमंग वन अनदर। मसीह लोगों के पास मित्रता बहुत जबरदस्त होती है। क्रिश्चियन लव, अ क्रिश्चियन एज अ ट्रू फ्रेंड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। मसीह के अंदर आने के बाद हमें कितने भाई मिल गए। हम दुनियावी खून के संबंध में पैदा हुए। जब हमने उनको वचन दिया, वो बोले हम नहीं, तुम गलत शिक्षण में चले गए। एक भाई नाराज हुआ, लेकिन मसीह में आके मुझे हजारों भाई मिल गए। एक बहन नाराज हुई, लेकिन मसीह में आने के बाद मुझे हजारों बहन मिल गए। ये प्रभु में हमें मिला है। बोलो हालेलुया। प्रभु में आने के बाद हर बाप बुजुर्ग जो यहां बैठे वो हमारे पिता समान दिखाई देते हैं। जब मैं 2020 में, हमारे पिताजी गुजर गए, बहुत मतलब मैं बोलूं तो वैसा आदमी मैं नहीं देख सकता हूं, बहुत प्यार करने वाले। और आज हम जो भी हैं वो हमारे पिताजी की शिक्षण है जो हमें यहां तक पहुंचाई है। मैंने मेरे पूरी जिंदगी के अंदर मेरे पिताजी को गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं। वो कभी गुस्सा नहीं होते थे, प्यार से सबसे बात करते थे। रात को 2 बजे भी कोई अगर हमारे घर में आ जाए मेहमान, वो पहला उठ के उनको खाना बना के देंगे। खाना ना हो तो बना के देंगे, लेकिन भूखा नहीं सुलाएंगे उसको। किसी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। बहुत प्यार करने वाले। और कोरोना का टाइम था, 2020 के अंदर वो चले गए। और उसके बाद में मुझे पास्टर बशीर का फोन आया। उनको पता चला हमारे पिताजी गए करके, तो उन्होंने फोन किया। बोले पास्टर जी अफसोस है आपका पिताजी चले गए, बहुत दुख हुआ। तो पहले मैंने उन्हें बोल नहीं दिया, फिर बाद में मैंने उनको बोला
एक शारीरिक बाप दुनिया का गया, लेकिन आपके जैसे बहुत आत्मिक बाप हमें मिल चुका है। सो वो बाप की कमी हमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि प्रभु में हमें बहुत आत्मिक बाप मिल चुके हैं। बोलो हालेलुया। मैं बोला आप है ना हमारे बाप। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में आने के बाद हमारा रिश्ता अनोखा हो गया है, और एक जबरदस्त रिश्ता। यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्यार मिलता है। यहां पर हम क्या देखते हैं, लोगों के अंदर आदर मिलती है, लोग एक में को रेस्पेक्ट करते हैं। पंजाब का तो रेस्पेक्ट कुछ और ही है। पंजाब का बहुत जबरदस्त आदर है। आप मीटिंग को आते रहेंगे, आपके सामने आके ऐसे खड़े होंगे, आपके पैर पड़ के जाएंगे। वो जिस रफ्तार से आया, डर लगेगा कुछ मारेगा, फिर इतना स्पीड में आते हैं, पैर पड़ के चला जाता है जी। प्यार बहुत है, लेकिन कुछ अलग तरीके से दृश्य आ जाते हैं। आएंगे प्यार पढ़ने, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको जय मसीह की बोलेंगे, पास्टर साहब बैग लेके खड़े, बैग को कोई नहीं उठाएगा। ये अनोखा प्यार है पंजाब का। प्यार में इतना ज्यादा प्यार है कि पड़ोस के घर में हम लोगों ने गिलास भर के लस्सी पिया, और पड़ोस के घर में प्रार्थना करे, उन्होंने गिलास भर के दूध दिया। हमने बोला अभी तो लस्सी पिया ठंडा ठंडा, अभी वापस दूध, अब हमारे घर में नहीं पिएंगे। मैं बोला गुस्सा मत हो यार, लेके आ, थोड़ा पी लेता हूं, पर बुरा मत मान। दूसरे घर में बोले हमारे भी घर में प्रार्थना करो, उसने थम्स अप लेके के रखा। अब उधर ठंडा लस्सी, गरम दूध, अब इधर ठंडा थम्स अप। पेट का क्या हालत होगा, लेकिन नहीं पिए तो बेचारा गुस्सा कर देगा वो, क्योंकि प्यार है। मसीह में आने के बाद हमें प्यार बहुत मिला। हालेलुया। मैं होटल इंडस्ट्रीज में काम करता था। मैं सोचता हूं आज अगर होटल में होता तो आज मैं कहां होता, मेरी लाइफ किधर होती। लेकिन कितना सौभाग्य है कि हमें प्रभु मिल गया, और आज मैं हजारों को परमेश्वर का वचन सुनाने का काबिल हुआ हूं, और प्रभु ने मुझे आज इतना मान सम्मान दिया है। अगर मैं होटल में होता तो मैं क्या करता, हजारों को दारू पिलाता। मेरी जिंदगी क्या थी, एक बारमैन की जिंदगी थी। रोज शाम को अंधेरा हो जाता था और सबको दारू पिलाते थे। लेकिन आज मैं खुदा का वचन सबको खिला रहा हूं, तो मैं जब पीछे मुड़ के देता हूं, मैं कहता हूं प्रभु तूने कितनी मेहरबानी की हमारे ऊपर, कि हम उस गंदगी से निकालकर आज जीवन के मार्गों में लेकर आया। खाली हमें ही नहीं, हजारों को मार्ग दिखाने के लिए तूने हमें योग्य भी बनाया। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? हम वही वाली एग्रीमेंट बनाएंगे। मैं कहूंगा हले हले। चलो, जिस दिन ये लुया बंद होगा मैं भी संदेश बंद करूंगा। जब तक आप बोलते रहेंगे मैं प्रचार करता रहूंगा। क्रिश्चियनिटी इज यूनिवर्सल। एक बहुत फायदे वाली बात है। देयर इज ब्राइड इन एवरी नेशन। हर मुल्क में खुदा का चुने हुए दुल्हन है। मैंने बहुत सारे एंड टाइम के पास्टरों को यह कहते सुना, अगर मेरा चर्च छोड़ेगा तो नरक में जाएगा। इसका मतलब खाली एक ही चर्च स्वर्ग में जाएगा। चर्च छूटने के बहुत कारण होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई चर्च छोड़ दिया और नरक में जाएगा, नहीं। लेकिन लोग ठेकेदार बन चुके हैं आज स्वर्ग का दरवाजा। वो सोचते हैं कि हमारे चर्च छोड़ दिया तो वो खो गया जीवन की बातों को, नहीं। और लोगों को बोलेंगे उससे मत मिलो, उससे बात मत करो, उसके संगति मत करो, उसके घर में मत जाओ। मैंने तो एक ऐसा भी पास्टर का सुना, कोई विश्वासी किसी के घर पे नहीं जाने का। अगर जाना है तो उस घर में जाके अपना माइक ऑन करो, स्पीकर, और वो सामने रख के बात करो, ताकि मैं मेरे घर में बैठ के सुनूंगा तुम उधर क्या बोल रहे हो। पास्टर को अपने विश्वासियों के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि ये दूसरे के घर में जाके क्या बोलेगा। मसीह में प्रिय लोगों, पूरी यूनिवर्स के अंदर प्रभु ने अपने दुल्हन को रखा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि दुल्हन संस्थाओं में भी है। हालेलुया। वो समय आएगा प्रभु संस्था से उस दुल्हन को बाहर निकाल कर लेकर आएगा। क्यों नबी संस्थाओं में प्रचार करने जाता था? क्योंकि वहां दुल्हन है। नबी की जितने मीटिंग लोग लगाते थे, कौन लोग थे वो लोग?
सब संस्था वाले थे, बिजनेसमैन की बड़ी ग्रुप थी जो नबी के मीटिंग के खर्चे करते थे, सब ट्रिनिटी वाले थे। लेकिन नबी जाता था उनकी दावत को लेकर, कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा तो उन्हें सच्चाई कौन बताएगा। आज मेरी भी मीटिंग सब संस्था वाले लगाते हैं और मैं जाता हूं वहां प्रचार करने के लिए, क्योंकि मेरे जाने से वहां प्रभु की जो दुल्हन है वो अपनी कान को खोलेगी, वचन को सुनेगी और वो बाहर निकलेगी। संदेश मुझे वहां लेके जाना है। सो दुल्हन यूनिवर्सल है। क्रिश्चियन कैन फाइंड मेंबर्स इन देयर फैमिली ऑल अराउंड द ग्लोब वेयरएवर दे गो। तुम यहां से कनाडा चले जाओ काम को, वहां कोई ब्राइड चर्च में चले जाओ, आपको वही प्यार मिलेगा जो प्यार आपको इंडिया में मिला था। आप अमेरिका चले जाओ और वहां कोई मैसेज चर्च ढूंढो और जाकर तुम वहां बैठो, देखो आपको वही प्यार मिलेगा जो प्यार आपको यहां मिला था। मसीह प्यार पूरी संसार के अंदर भरा हुआ, फैला हुआ। प्रभु ने अपने दुल्हन को सब जगह रखा है। जब रैप्चर होगा पूरी पृथ्वी से दुल्हन उठा लिए जाएगी, पूरी पृथ्वी से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने रैप्चर का 3 समय को दर्शाया है। प्रभु ने बोला 2 खाट में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। खाट में लोग कब होते हैं? रात का समय। 2 चक्की पीसते होंगे, एक जाएगा एक रह जाएगा। चक्की कभी पीसते? दोपहर के समय जब कामकाज हो जाती है, औरतें गप्पे लगाकर चक्की पीसते रहते हैं। 2 खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। खेत में कभी जाते? सवेरे सूरज उदय होने के पहले पहले खेत में जाकर, धूप चढ़ने के पहले खेत का काम निपट के आते। यानी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे आने के टाइम पे पृथ्वी में 2 लोग सोते होंगे। यानी आज हम लोग रात हैं, अमेरिका में अभी दिन है, रशिया में अभी दोपहर चल रहा होगा। तो पृथ्वी में यूनिवर्सल जो है वो पूरी रैप्चर को लेके जाएगी। सो अगर अभी प्रभु आता है तो ये रात का समय जो बिस्तर पे है वो हमारा है, जो सुबह के समय में खेत में है वो अमेरिका होगी। लेकिन दुल्हन तो सभी पृथ्वी से उठा ली जाएगी, क्योंकि प्रभु ने 3 समय को दर्शाया है। हमारे इधर एक नया चर्च उठा था, नया रेवोल्यूशन आया उधर। पास्टर जी बोल रहे मैं और पत्नी जो है हम लोग अभी अलग अलग खाट में सोते हैं। क्यों भैया? बोले कि वचन में लिखा है जब प्रभु आएगा तो एक छोड़ा जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, इसीलिए हम लोग अलग अलग खाट में सोते ताकि दोनों जाए। साथ में छोड़ेंगे तो एक छूट जाएगा। प्रकाशन भी नए नए आते चले जा रहे हैं। सो मसीह में लोगों, क्रिश्चियन यानी मसीही बनने के फायदे क्या है? देखिए, जितने आविष्कार निकला है, आविष्कार जितनी भी मॉडर्निज्म बनी है, ये सब मसीह लोगों की वजह से बनी है। अब मेरे साथ है, ये मोबाइल मसीह लोगों की वजह से बनी है, ये माइक मसीह लोगों की वजह से बनी है, ये कैमरा मसीह लोगों की वजह से बनी है, ये स्पीकर मसीह लोगों की वजह से बनी है, ये लाइट, ये बल्ब जो चल रहा है ये मसीह लोगों की वजह से बनी है, ये ट्रेन जिसमें हम आए मसीह लोग की वजह से बनी है, ये प्लेन जिसमें मैं आया हूं मसीह लोग की वजह से बनी है, ये गाड़ी जो आप चला रहे हो, ये 2 व्हीलर जो चला रहे हो, सबका आविष्कार किसने किया है? मसीही लोगों ने किया है। इसीलिए मसीह होने का फायदा जान लो। हालेलुया। मसीहत खाली उद्धार की बात नहीं करती, मसीहत आपके जीवन के हर फायदे आपको देती है। पर आप जानते नहीं कि मसीह का फायदा क्या है। सबसे पहला खोज जो महान आदमी 1600 सदी में, आज से 400 साल पहले, उसका नाम था आइजैक न्यूटन। बिलीवर था वो। उसने एक बहुत बड़ा खोज निकाला। वो एक पेड़ के तले बैठा हुआ था और अचानक एक एप्पल पेड़ पे से उसके सर पे गिर गया। जब वो एप्पल नीचे गिरा तो उसका दिमाग शुरू हो गई। उसने वो एप्पल उठाया और उसने झाड़ को देखा, बोले ये नीचे क्यों गिरा? ये ऊपर भी रह सकता था, नहीं तो अगर पेड़ से निकला तो ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे ही क्यों आया? फिर उसने इसकी खोज निकाली। फिर एक पत्थर उठा के उसने ऊपर फेंका, नीचे गिर रहा है। एक लकड़ी फेंका, नीचे गिर रहा है। अरे कुछ भी फेंकेंगे सब नीचे ही गिरता है। फिर जमीन के नीचे है क्या? जब उसने खोज निकाली तो पता चला जमीन के नीचे लौचमक है। जमीन के नीचे
लौ चमक है। हम ये जमीन में जो चलते हैं, ये लौ चमक हमें पकड़ के रखती है। आप चांद में चल नहीं सकते ऐसे, चांद में आपको ऐसे उड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि उधर लौ चमक नहीं है, उसको बोलते हैं मून वॉक। लेकिन जमीन में अब थोड़ा सा कूदो नीचे गिरोगे। और ये आइजैक न्यूटन का सर चलने लगा, और एक एप्पल के गिरने से उसने इतना बड़ा खोज निकाला कि एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो हम सबको पकड़ के रखी हुई है। वैसे ही एक खुदा का प्रेम है जो हम सबको पकड़ के रखी हुई है। एक लौ चमक के मापित। अब सोचिए, अगर लौ चमक नहीं हो तो क्या होगा। अब यहां से इस मंडप के उस किनारे में जाने के लिए मुझे 5 सेकंड लगेंगे, और इतना ही सेकंड में आप अगर चांद में चलने जाओगे तो आपको कम से कम घंटा लगेगा, क्योंकि आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। सुई आदमी ने बहुत बड़ा आविष्कार निकाला एप्पल के गिरने से। किसके गिरने से? एप्पल समझते ना, एक एप्पल के गिरने से। अभी आज डिनोमिनेशन वाले क्या बोलते हैं, आदन और हवा ने आदन के वाटिका में एप्पल खाए। क्या खाए? एप्पल खाए। और उनको पता नहीं कि वो एप्पल क्या था। अब लोग उसको एप्पल करके बोल दिए, और शैतान जो लोगों का सोच है उसको ही लेके वो भी काम कर रहा है, ताकि वो जो भी काम करे लोगों को विश्वास हो कि ऐसा ही हुआ है। वह एप्पल नहीं खाए। लेकिन आपको मालूम है एप्पल क्या चीज को दर्शाता है? और ये एप्पल का आविष्कार को आप लेकर देखिए। वो जो पेड़ जिसमें से हवा ने तोड़ के खाई, वो पेड़ का नाम था भला और बुरा का ज्ञान देने वाला पेड़ था। अगर आपने पिछले दिनों में गिल्ला वाली का मैसेज सुना होगा तो मैंने जीवन के पेड़ के बारे में बात किया था कि जीवन का पेड़ क्या है और ज्ञान का पेड़ क्या है। सो ज्ञान के पेड़ में से उसने खाया। फिर आप देख सकते हैं कि एप्पल का क्या क्या आ गया। क्या करूं, माफ करना, मेरे हाथ में जो मोबाइल वो भी एप्पल का ही है। ज्ञान कहां से आया? एप्पल के पेड़ में से आया ज्ञान। लेकिन ये एप्पल का जब आविष्कार निकला था, ये कंपनी जब बनी थी, ये कंपनी बनने के टाइम में देखिए 1976 में एप्पल का कंपनी बनी थी, और उस समय में उसने जो निशानी रखा था वो आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा है और उसके सर पे एप्पल गिर रहा है। यही ये कंपनी की निशानी थी। उसके बाद में उसने 77 के अंदर ऐसा एप्पल बनाया कि उसमें उसने 7 रंग डाली, पर एक्चुअली वो 7 रंग नहीं है, वो LGBT का रंग है, समलिंग का रंग है, पुरुष पुरुष के साथ शादी करना, स्त्री स्त्री के साथ शादी करना, लेस्बियन लोगों का कलर है वो। एप्पल वो कलर में आ गया। उसके बाद धीरे धीरे एप्पल ने अपना कलर बदलता गया। 2015 में जो एप्पल आया वो काला रंग का आया। अब ये कंपनी वाले ने जो एप्पल बनाया, देखिए उसको कोई तो काटा हुआ है। तो ये अनुमान है कि ये ज्ञान के पेड़ से हवा ने खाया था। तो वो कंपनी वाला ही बता रहा है कि उसमें से हवा ने खाया, इसके लिए ज्ञान आ गया, क्योंकि ज्ञान के पेड़ से खाई थी वो। और ये ज्ञान पृथ्वी में फैल गई। अब लैपटॉप से लेकर और आपको मोबाइल से लेकर, अब एप्पल का नाम ही अलग है नहीं। बाकी फोन आपको 10,000 में मिलेगा, एप्पल का फोन आपको 1 लाख में मिलता है। उसका नाम से ही चलता है वो। आपको ये वाला ईयरफोन इधर 1500 में मिलेगा, एप्पल का ईयरफोन लेने जाएगा 25,000 रुपए उसके ईयरफोन। आप मेरे साथ हैं? ज्ञान देने वाला। और यही एप्पल आपको बाइबल भी सिखाती है। शैतान का ज्ञान भी मिलता है, और ये एप्पल वालों ने वर्जन भी बनाया है बाइबल का, जिसको शैतान सोचता है कि मैं लोगों को गुमराह करूं, खुदावन उसी को इस्तेमाल कर जीवन की बातें दे देता है। पकड़ में कौन आते हैं? जो खुदा के चुने हुए हैं वो पकड़ में आते हैं। आप चर्च जाते हो तो बाइबल लेके जाते हो कि आप मोबाइल लेके जाते हो? सबके हाथ में मोबाइल रहता है चर्च में, और चर्चेस के बाहर लिखा हुआ रहता है कि अंदर आने के टाइम मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठो।
मैंने मेरे चर्च में बोला है, अगर चर्च में किसी का मोबाइल बजा, वो मोबाइल को पहले मैं लूंगा और मैं अंदर से बाहर फेंक दूंगा, नहीं तो जमीन में पटक के तोड़ दूंगा। और मैं लोगों को बोलता हूं, अगर चर्च से ज्यादा जरूरी काम है तो यहां क्यों बैठे हो, जाओ पहले वो काम करो। चर्च के अंदर बैठे कि किसी का फोन उठाना खुदा का अपमान करना है। और ये बाइबल को खोलो, तुम कौन सा भी पन्ना खोलो, किधर भी हाथ रखो, आपको वचन ही मिलेगा। आमेन। लेकिन इसको खोल के हाथ रख दिया गलत जगह में तो यूट्यूब खुल जाएगा, गलत जगह में हाथ लगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा। अब समझ रहे, ये आपको गलत भी दे सकती है, ये कभी भी गलत नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें गलत है ही नहीं। भला और बुरा का ज्ञान देने वाला पेड़। मसीही लोगों के वजह से कितना आविष्कार निकला, और एक मसीही होने के नाते कितना फायदेमंद है। दुनियावी आशीष भी है, आसमानी आशीष भी है। जब कालेब अपनी जमीन को पा लिया, वो जोशुआ के पास गया, बोला देख मोसेस के समय से मैं तेरे साथ लड़ रहा हूं। कालेब और जोशुआ की जोड़ी थी। अब 40 साल वहां 85 का हो गया हूं, वायदे के अनुसार मेरा जमीन मुझे चाहिए। कालेब के बेटी आकर बोला, पिताजी जब तुम्हें जमीन मिल गया है, मुझे ऊपर का झरना भी चाहिए और नीचे का झरना भी चाहिए, ऊपर का आशीष भी चाहिए और जमीन की आशीष भी मुझे चाहिए। जो परमेश्वर के पास आता है उसको प्रभु आसमानी आशीष भी देता है और ये जमीनी आशीष भी उसको प्रभु देता है। हालेलुया। उसको प्रभु कभी कमी नहीं रखता। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब आविष्कार हुई एरोप्लेन की, तो आपको मालूम है कि ये एरोप्लेन 19वीं सदी में दो भाइयों ने, जिनका नाम था राइट ब्रदर्स, उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार करी। और ये दोनों भाई मसीही लोग थे। जोरदार हालेलुया। हजारों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि इनका विश्वास यीशु मसीह पर था। और मैं आपको थोड़े टाइम पे बताने जा रहा हूं ये लोग सब ये आविष्कार क्यों करते हैं। आपको घमंड लगेगा कि मैं एक मसीह हूं। मैं जब ये संसार में चलता हूं तो मुझे घमंड है मैं खुदा का बेटा हूं। बड़े रुतबा में मैं चलता हूं, मैं दबा हुआ आदमी नहीं हूं भिखारी की तरह। मैं जब चलता हूं तो मैं जानता हूं ये सूरज, ये चांद, ये सितारे प्रभु ने मेरे लिए बनाया है। दुष्ट आदमी उसका आनंद लेता है, वो लेने दो, पर बना मेरे लिए। बारिश गिरती है गेहूं पर, जंगली दाने पर, लेकिन एक्चुअली वो आती है गेहूं के लिए। जंगली भी आनंद लेता है, लेने दो उसको, लेकिन आया तो मेरे लिए। ये प्लेन बना मेरे लिए बना था। अब दुष्ट लोग भी जा रहे हैं उसमें, जाने दो, मेरा काम हो रहा है ना, प्रभु का धन्यवाद हो। आपकी बात समझ में आ रही है। टेप रिकॉर्ड बनी तो ये मैसेज को रिकॉर्डिंग करके स्टोर करने के लिए बनी थी। अब सिनेमा के गाने बज रहे, बजने दो, पर उसके आविष्कार खुदा के बच्चों के लिए हुआ था। मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरे लिए बना हुआ था। कभी कभार एक ऐसी बात हो गई, मैं जब प्लेन में जाके बैठा तो प्लेन शुरू होने के पहले पायलट अनाउंस करता है, मेरा नाम ये है, मैं आपका पायलट हूं और हम लोग अभी यहां से उड़ने वाले हैं और 1 घंटे 45 मिनट में हम दिल्ली पहुंचाने वाले हैं। मौसम ठीक है, दिल्ली का अभी वातावरण ये चल रहा है, या मौसम खराब है, बादल लगा हुआ है, सब अनाउंस करता है और पैसेंजर सुनते हैं। और फिर वो लोग बताते हैं अगर प्लेन पानी में उतर जाए तो क्या करना है। सीट के नीचे आपका जैकेट रखा है, निकालना है, पहनना है, उसको फूंकना है, उसके बाद प्लेन खुलेगी, उसमें से आपको पानी में उतरना है, सब बताते वो लोग। और सब देखते रहते क्योंकि इंस्ट्रक्शन देखना बहुत जरूरी है। एक दिन पायलट बोला मैं आपका पायलट हूं, लेकिन आवाज औरत की आई, मैं आपके पायलट हूं, अब पायलट उड़ने वाला, प्लेन उड़ने वाला, इतने घंटे लगेंगे, ऐसे ऐसे इतने टाइम पे पहुंचेंगे। तो मेरा मन में सोचने लगा, बाप रे, हम इसको कभी पुलपिट में खड़ा नहीं करते, ये तो कॉकपिट में बैठ गई। अब ये करेगी क्या, पंजाब पहुंचाएगी क्या, मेरे को नहीं पहुंचाएगी, है नहीं। औरत कहां तक चली गई है, वो मर्दों के बराबर अभी औरत खड़ी हो गई है। आदन के वाटिका में मर्दों के बराबर वो खड़ी थी,
बाद में प्रभु ने उसको मर्द के अधीनता में कर दिया, जिसके वजह से यह सारा आविष्कार निकल गई है। लेकिन फिर से एक बार प्रभु में आने के बाद हम समान अधिकार में होते हैं, लेकिन प्रभु ने वहां अधीनता को रखा हुआ है और अधीनता को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये मसीही लोगों ने प्लेन की खोज निकाली। बोलो हालेलुया। आगे जाते हैं हम। 1700 सदी में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाई, रेलवे बनाई, और आज रेलवे का फायदा पूरा दुनिया उठा रही है। बनाने वाला मसीह आदमी है। आमेन। आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आमेन। मसीह होने का फायदा कितना है। हालेलुया। संदेश का शीर्षक मसीह होने का फायदा क्या है। आज हजारों लोग ट्रेन में, पूरी दुनिया में ट्रेन चलती है, इसका आविष्कार निकालने वाला एक मसीह ही है। और घमंड की बात है ये कि एक मसीह ने आविष्कार को निकाला, एक मसीह ने खोज को निकाला। अब जाते हैं, बाइबल कहता है अंतिम समय में, पढ़िए दानियल की किताब 12 अध्याय का 4 वचन। पर तू हे दानियल ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਦ ਰੱਖ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਉੱਤੇ ਓੜਕਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕਰ ਮੋਹਰ ਲਾ। हाँ जी, ਮੋਹਰ ਲਾ ਰੱਖ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਗੇ जी। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਧੇਗੀ। दानियल ने आज से 2500 साल पहले बोला लोग प्लेन में सफर करेंगे, आना जाना रफ्तार हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी आदमी की। और ये आविष्कार के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, रॉकेट के बारे में, ट्रेन के बारे में, ये सब बातों को दानियल ने आज से 2500 साल पहले देख लिया। जब दानियल दर्शन देख रहा था कि एक जमाना ये पृथ्वी में आती है, जो एरोप्लेन में जा रहे हैं, जो रॉकेट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, रफ्तार बढ़ चुकी है। आज से 200 साल पहले अगर कोई ये कहा होता कि ऐसा एक यंत्र आने वाला है और उसमें बैठो आप, किक करो और बुर्र करके जाओ आप, तो वो पुराने बोले ऐसे कैसे जा सकता है यार, ऐसे कैसे जा सकता है। लेकिन 200 साल के बाद आज आ गया है वो। आज से 100 साल पहले कोई अगर बोला होता कि ऐसा एक डब्बा आएगा, उसमें लोग बैठेंगे और आकाश में उड़ के जाएंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या, आसमान में कैसे उड़ के जाएंगे। लेकिन खुदा का बंदा नबी ने 2500 साल पहले देखा कि लोग आसमान पे उड़ के जा रहे हैं। इसका आविष्कार निकालने वाला वही होगा जिस आविष्कार के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। यह एरोप्लेन बनेगा करके बाइबल में लिखा है, इसके लिए बाइबल के ऊपर विश्वास करने वाले ने एरोप्लेन बनाया। आमीन। हालेलुया। समझ में आई बात? तेरा आवाज ये हवा लेकर दुश्मन के पास जाएगी करके प्रभु ने अपने नबियों को बताया, और तेरा आवाज हवा में दुश्मन के पास लेके जाने वाला तेरे हाथ में आ गया है। ये हवा का बिजनेस है। तुम यहां बोलते हो, अमेरिका में हेलो बोलते हैं, कौन तेरे आवाज को लेके जा रहा है? हवा लेके जा रही। बाइबल ने पहले बोला मोबाइल का आविष्कार होने वाला है। दीवार को भी कान होते हैं, तेरी बात को दुश्मन में आकाश के पक्षी ले जाएंगे। ये सारी भविष्यवाणियां खुदा के बंदों ने क्या देखा? पृथ्वी के इस भाग में एक आदमी है और पृथ्वी के इस भाग में एक आदमी आवाज सुन रहा है। इतनी तेजी से आवाज चली जा रही है। हम लोग जब छोटे थे तभी टेलीफोन का बहुत रेयरली समझ में आती थी। एक फोन कॉल करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, टेलीग्राम, टेलीफोन, ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। लेकिन हम लोग बचपन में क्या करते थे, माचिस के डिब्बे में अंदर काड़ी डाल के धागा बांधते थे और लंबा धागा लेके उधर एक लड़का माचिस के डिब्बे में धागा बांधता था और इधर माचिस के डिब्बे में हेलो बोलेंगे तो उधर वो लड़का सुनता था। आवाज वो रस्सी में से जाती थी वहां पर। मतलब हम लोगों ने पहला माचिस के डिब्बे में फोन का आविष्कार किया था, लेकिन आज वो मोबाइल के रूप में आ गया है। आप मेरे साथ हैं? अब दानियल क्या कहता है? 11वां अध्याय का 32 वचन।
11 का 32। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ जेड़े लोग अपने परमेश्वर नो ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ हाँ, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ जान दिया। पंजाबी बोल रहा हूं मैं। ਹਾਂਜੀ 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 जेड़े करोड़ अपने परमेश्वर से लोग जान दिया, आगे क्या करेंगे वो? ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ क्या होंगे वो? बलवान होंगे। एक्चुअली आप राइट वर्ड नहीं है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है दे विल डू एक्सप्लॉइट। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। हाँ, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांध कर बड़े काम करेगा। बड़े काम करेंगे। कौन सा बड़े काम? यही तो एरोप्लेन की खोज निकाली, यही तो उसने ट्रेन की खोज निकाली, यही तो उसने इंजेक्शन की खोज निकाली, यही तो उसने दवाई का खोज निकाला, यही तो उसने मोबाइल का खोज निकाला। क्या बोलता है प्रभु? मुझ पर विश्वास करने वाले बड़े बड़े काम करेंगे। बोलो हालेलुया। याद रखना एक मसीह होने का फायदा कितना है। खुदा के ऊपर विश्वास करने वाले बड़े बड़े काम करेंगे। For God be with us। रोम का 8:31 में लिखा है जब खुदा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? दुश्मन कुछ भी करे, दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन खड़ा हुआ है? परमेश्वर खड़ा हुआ है। बाइबल कहती है When God be for us, who can be against us? हमारे बॉम्बे में एक पास्टर थे, प्रभु के पास चले गए। वो बुजुर्ग पास्टर जिन्होंने मुझे ऑर्डिनेशन किया था, वो पास्टर के आसपास में कुछ लोगों ने गुंडों को पकड़ा और गुंडों को बोला पास्टर को जाके मार के आओ। और वो गुंडे लोग सब हाथी खाटी लकड़ी सब लेके आए पास्टर के घर पे। दरवाजा खटखटाए, सब लोग पास्टर जैसे बाहर निकलेगा मारने के लिए खड़े थे। पास्टर ने दरवाजा खोला, उन सबको देखा, बोला आइए। जब उसने बोला आइए तो सबके हाथ के लाठी नीचे गिर गए। सबने हाथ जोड़कर बोले पास्टर जी सॉरी, जा रहे हैं। चले गए वापस। आए थे लाठी लेके मारने के लिए, लेकिन खुदा का बंदा का बारे में वचन क्या कहता है? जिसके साथ मैं हूं उसका विरोधी कौन हो सकता है? जिसके साथ मैं खड़ा हूं उसका दुश्मन कौन हो सकता है? जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो उनके साथ है। उनको भड़काने वाला उस्काने वाला शैतान की आत्मा उससे बड़ा पवित्र आत्मा हमारे पास है, तो उनका कोई षड्यंत्र आपके ऊपर नहीं चलेगा। जब खुदा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये पृथ्वी पर राज्य करने वाले लोग हैं आप। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आप ही वो लोग हैं जो पृथ्वी पर राज्य करेंगे, क्योंकि आप राजा के बच्चे हैं। आपको अच्छा लग रहा है सुनने के लिए? कोई ये भी कहता रहेगा कि पास्टर जो है हम लोगों को भरमा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको अस्तित्व बता रहा हूं, एक मसीह होने का फायदे क्या है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। समय बीतता चला जा रहा है। मसीह होने का फायदा क्या है? नबी कहता है कि हमारे पास एक खाली कब्र है, यही मसीह होने का फायदा है। हमारे पास खाली कब्र है। दुनिया वाले के पास में सब कब्र भरा हुआ है, हमारे पास एक कब्र है, वो क्योंकि जिसको कब्र के अंदर रखा था वो जी उठ गया। मतलब हमारा प्रभु जिंदा है, इसका फायदा है हमें। बहुत से लोग का गुरु 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 मर गया, गुरु कब्र में चला गया, अभी उसके फोटो रखे हुए हैं। लेकिन आज हमारा गुरु फोटो रखने की जरूरत नहीं, वो हमारे साथ जिंदा है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहां मैं हूं। आज वो हमारे साथ इस पंडाल में बैठा हुआ है। ये वचन के द्वारा वही आपसे बात कर रहा है। हमारा फायदा ये है मसीह होने का, हमारा पास खाली कब्र है। और नबी कहता है कि और भी दुनिया में बहुत से लोग हैं, सबके कब्र भरे पड़े हैं। देखो नबी क्या कहता है, द रेस्ट ऑफ देम आर डेड। मोहम्मदिन, नबी ने किसका नाम लिया है?
मोहम्मदियन इस्लाम का नाम लिया है। फिर नबी बोलते हैं बुद्धा, वो भी मर गया है, कब्र में सोया है, लेकिन मेरा प्रभु कब्र में नहीं, वो मेरे साथ जिंदा है। अब भाई ब्रनम अमेरिका में था, लेकिन वो दुनिया के सब रिलीजन के बारे में जानता था, वो सब रिलीजन के बारे में पढ़ा था। वो कहता है अपने संदेश में कि अगर आप हिंदुस्तान में जाओगे तो वो लोग हाथ में आग लेके दिखाएंगे, वो लोग आग में चल के दिखाएंगे, लेकिन नबी बोलता है उसमें जरा सा भी उद्धार की बात नहीं है। उद्धार का बात केवल बाइबल हमें देता है। बोला हालेलुया। कि सब आपको उद्धार की बात देती है। हमारे पास एक खाली कब्र है, और ये खाली कब्र फायदेमंद है। ये खाली कब्र क्या संदेश देता है? ये खाली कब्र ये बताता है कि मैं मौत से नहीं डरता। बाइबल बोलता है जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यह आश्वासन बाइबल आपको देता है। यह आश्वासन और कोई नहीं देता। यह आश्वासन बाइबल आपको क्यों देता है? क्योंकि खुदा जो को कब्र में रखा था वो मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हो गया। आज खाली कब्र पर हम देखते हैं हालेलुया। लेकिन इसकी साइमल्टेनियसली अगर आप दुनियावी बातों को देखोगे तो आप चाइना को देखो, बहुत बड़ा देश है, बहुत ताकतवर है, उसने पूरा परछाई दुनिया में डाल दिया है। चाइना हिंदुस्तान के 5-6 हिंदुस्तान अंदर बैठ जाएगी, इतना बड़ा है चाइना। आज आप हर प्रोडक्ट को देखो, चाइना 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 मेड। क्या चीज को वो नहीं बनाता, उसने सब बनाया अभी। लेकिन ये चाइना का आविष्कार करने वाला, उसका नाम है कन्फ्यूशियस। यीशु मसीह के 500 साल पहले वो धरती में था। आज से 2500 साल पहले वो धरती में था। ये आदमी धरती में आने के 500 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ। इसने एक बहुत बड़ा धर्म बनाया और वो चला गया। उसके बाद में उसकी कब्र रखी हुई है चीन के अंदर। ये बहुत बड़ा फिलोसोफर था, बहुत ज्ञानी था, तत्व ज्ञानी। लेकिन इसका सारा ज्ञान जो है एक पुस्तक में रह गई और आदमी जमीन से निकल गया और वो कब्र में है। लोग जाके कब्र की पूजा करके आते हैं। अब ये लोग कह नहीं सकते कि हमें कब्र से कोई फायदा है, क्योंकि उनका मार्गदर्शक कब्र के अंदर सोया हुआ है। लेकिन हमारा मार्गदर्शक कब्र का ऊपर है, वो जिंदा है। जोरदार तालियां उस खुदा के लिए। बहुत बड़ा धर्म पृथ्वी के अंदर अगर आप देखा जाएगा, ताकतवर सुपर पावर कहते हैं इसको। लेकिन ये सुपर पावर के पास में जो मार्गदर्शक है वो मरा हुआ मार्गदर्शक है। लेकिन आज आपके और मेरे पास जो मार्गदर्शक है, जिसने ये वचन दिया, वचन जिंदा है, वचन लिखने वाला भी जिंदा है, और वो आपके और हमारे अंदर जीवित रहता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, चर्च के बाजू से जाएंगे तो ऐसा करके जाएंगे चर्च को। चर्च के अंदर खुदा रहता है? नहीं, वो चर्च में नहीं है, वो मेरे अंदर है। वो मेरे अंदर जीता है, मेरे अंदर चलता है, मेरे अंदर फिरता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों का पैर धोया और कहा कि तुम भी ऐसा ही करो। अब जब मैं प्रभु भोज में किसी का पैर धोता हूं तो मैं मेरा भाई का पैर नहीं धोता हूं, मेरे भाई के अंदर जो यीशु बैठा है उस यीशु का पैर मैं धोता हूं। लेकिन क्या करें, आज यीशु शरीर में नहीं है। यीशु आज हाथ और पैर को लेके काम नहीं कर रहा है। वो 2000 साल पहले करता था, वो ये धरती पे चलता था, वो जिसको हाथ लगाता था छूता था। आज प्रभु उनके बंदों के अंदर है। उनके बंदे हाथ लगाते हैं, बीमार ठीक होता है। उनके बंदे चलते हैं, खुदा चलता है। हालेलुया। बात आपकी समझ में आ रही है? वो आज जिंदा है, मेरा यीशु। ये था कन्फ्यूशियस। दूसरा नंबर पे आता है धर्म, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, वो है बुद्धिज्म, जिसका नाम भाई ब्रनम ने बोला बुद्धा। इसका भी कब्र है और ये दुनिया के इतने प्राणों के अंदर फैला है। इंडोनेशिया से लेकर, जापान से लेकर, कोरिया से लेकर चीन तक। इसका जन्म नेपाल में हुआ था। इसका कब्र जो है बिहार के अंदर है, लुम्बिनी नाम जगह पे इसका जन्म हुआ था। और यह भी दुनिया के अंदर पूरा फैल गया है, बहुत बड़ा मजहब। और ये ईसा के 500 साल पहले, 600 साल के दरमियान, यीशु मसीह धरती में आने के 500 साल पहले। अब यीशु मसीह धरती में आने के 500 साल पहले मतलब 2500 साल पहले ये आदमी धरती में था।
इसका बहुत बड़ा रिलीजन है। और पूरी वर्ल्ड के अंदर जो पहला रिलीजन है क्रिश्चियनिटी आती है, दूसरा रिलीजन बुद्धिज्म आती है, और पूरी दुनिया में फैले हुए लोग। लेकिन इसका भी कब्र है और लोग कब्र के पास जाते हैं, कब्र पे माथा टेक के आते हैं। इनका जितना ज्ञान था, जितना तत्व था, सब कब्र में है। इनका गुरु कब्र में है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा कब्र है जो खाली है। मेरा गुरु कब्र भी नहीं, मेरा गुरु मेरे अंदर जीता है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? ओके, और आगे जाएंगे हम लोग। ईसा के 570 साल बाद पैगंबर आए, जिनको बोलते हैं मोहम्मद पैगंबर, इस्लाम धर्म का स्थापन करने वाला। और ये दुनिया के अंदर पहले मसीहत आती है, उसके बाद में बुद्धिज्म आती है, और फिर इस्लाम आता है। मतलब तीसरे नंबर पर दुनिया में ये लोग भी मक्का मदीना में जाकर एक कब्र के पास अपना माथा टेक के आते हैं। इतना बड़ा धर्म का शुरू करने वाला, इतना विश्वास में चलने वाला, करोड़ों की तादाद में, लेकिन उनका गुरु किधर सोया हुआ है? कब्र में है। मेरे पास एक ऐसा कब्र है जो कब्र, क्रिश्चियन होने का फायदा क्या समझ में आई आपको? एक मसीह होने का फायदा क्या समझ में आई? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है सूरज के नीचे जब एक आदमी चला जाता है, उसकी स्मरण खत्म हो जाती है, वो कुछ फायदा आपको नहीं दे सकता। लेकिन सूरज को बनाने वाला खुदा हमारे पास है, जो आपके हर पल हर क्षण आपके साथ रहता है, आपके दुआओं को सुनता है। आज से 2000 साल पहले थोमा इंडिया में आया, और केरल में जब सवेरे नदी के पास गया तो सब लोग पानी लेकर सूर्य देवता को नमन कर रहे थे। थोमा ने बोला क्या कर रहे हो? बोले सूर्य देवता का नमन कर रहे हैं। तो थोमा ने बोला ये जो पानी आप जो नीचे डालते हो, ये पानी ऊपर रहेगा? वो बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, जो भी डालेंगे आप नीचे गिरेगा। नहीं, आप जिस देवता को नमन करते हो वो पूरा रख सकता है ऊपर? बोले नहीं। थोमा ने बोला ये सूरज को बनाने वाला देवता मेरे पास है, और वो ये पानी ऊपर रख सकता है। थोमा ने नदी में उतरा, पानी लेकर यीशु के नाम से ऐसा ऊपर डाला, पानी ऊपर ही रह गया। हालेलुया। तुम जिस सूरज को मानते हो, ये सूरज को बनाने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। उसी दिन 300 ब्राह्मणों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। आप मेरे साथ है? सो ये मनुष्य के द्वारा बनाए हुए सारी बातें, लेकिन परमेश्वर ने भी अद्भुत चीज आपके लिए और हमारे लिए बनाए थे। आगे हम जाएंगे। बाइबल कहती है मसीह होने का फायदा क्या है? पढ़िए एक वचन, याकूब की किताब 2 अध्याय 23 वचन। बस अभी खत्म करने वाले हैं हम लोग, बोलने के लिए मेरे पास बहुत है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह होने का फायदा यह है, खुदा हमारा मित्र बन के जाता है। अब्राहम विश्वास में चला, खुदा को खुश किया। खुदा ने बोला तेरे इकलौते बेटे को बलिदान के लेके आया। अब्राहम बोला अरे ले ले प्रभु, तूने दिया है, तू ही ले ले। लेकिन जब वो बलिदान को गया, प्रभु ने बोला रुक जा, मैंने जाना तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है। और अब्राहम को बोला तू मेरा दोस्त है यार। हालेलुया। देखो मसीह होने के नाते जो हमारा सृष्टि करता है वो हमारा दोस्त के जैसा रहता है। दोस्त के साथ कैसे रहते हैं हम लोग? गले में हाथ डालते हैं, दोस्त को अपने करीब लेते हैं, हर सीक्रेट बताते हैं दोस्त को। भाई को नहीं बताएंगे लेकिन दोस्त को सब बताएंगे, है कि नहीं बराबर? बहन को नहीं बताएंगे लेकिन दोस्त को, फ्रेंड को सब सीक्रेट बताएंगे हम लोग। सो फ्रेंड का मतलब यह होता है कि जो हमारा करीबी दोस्त, हमारा निकट कुटुंबी, और हम उसके साथ चल सकते हैं। क्या तुम तुम्हारे बाप के ऊपर हाथ डाल के चलेंगे? 2 थप्पड़ लगाएगा, बोले तमीज नहीं है चलने का, है नहीं? लेकिन बाप हमारा बोलता है अरे तू मेरा मित्र है। हालेलुया। मित्र का मतलब यह है तेरी सारी दिल की बात मुझे बता, क्योंकि तू नहीं बताएगा तो भी मैं दिल की बात जानने वाला परमेश्वर हूं। वो हमारा दिल से करीब है।
मसीही होने के नाते हम खुदा का दोस्त बन सकते हैं। मसीह होने के नाते बाइबल कहती है मत्ती 6:9 में, हे अब्बा पिता तुझे आसमान में रहता है, तेरा नाम पाक माना जाए। क्या बोलता है प्रभु ने प्रार्थना कैसे सीखे? हे हमारे आसमानी, हे हमारे आसमानी। देखो वो हमारा खुदा है, लेकिन वो कहता है बेटा तू बाप बोलेगा तो भी चलेगा। खुदा बोलेगा तो थोड़ा डरावनी बात होती है ना, खुदा बड़ा, मैं तेरा बाप हूं बेटा। और बाप कितना करीब रहता है हमारे साथ, हमारे हर ख्याल रखने वाला हमारा बाप है, हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला हमारा बाप है। और बाइबल में लिखा है जब तुम्हारा दुनियावी बाप बच्चा रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता, अगर बच्चा मछली मांगता है तो सांप नहीं देता। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु में जाने जानते हो, मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। बोलो हालेलुया। ये हमारे बाप तुझे आसमान में। प्रभु ने बोला ऐसे मेरे साथ प्रार्थना करो, अब्बा। मेरे जो पास्टर थे, मैं उनके साथ में जब कन्वेंशनों में जाता था और मैं किधर होटल में जाके रुके हम लोग, तो मैं उसके पैर दबाता था। जब तक वो सो नहीं जाता तब तक मैं उसका पैर, हाथ पैर दबा के, बुजुर्ग थे तो मैं दबा के, उसके बाद जब वो नींद लग जाती थी फिर मैं जाके सोता था। लेकिन मैं सवेरे 4 बजे एक आवाज सुनता, अब्बा। मैं बोला इतना सुबह कौन अब्बा करके बोल रहा है। जब मैं पादरी के साथ पहली बार गए तो वो क्या किया था पता है, वो खटिया में रह के अपने दोनों हाथ खटिया में रुक के ऐसा पकड़ के बैठ के अब्बा करके प्रार्थना कर रहे थे। और रोम करास में लिखा है उसने हमें अब्बा और पिता पुकारने का अधिकार दिया है। हे परमेश्वर, हे मालिक, हे परवदिगार, खुदा, ईश्वर, ये सब बोलने से एक बार खुदा को अब्बा करके बोल के देखो, क्या प्यार नजर आएगा। लगेगा आपको लगेगा कोई तो मेरे करीब बैठा हुआ है। साधु सुंदर सिंह को लोग बोलते तू इतना रात भर प्रार्थना क्या करता है? बोले अरे जब मैं मेरे पिता के पास जाता हूं रात को, मुझे दुनिया भूलने के लिए आधा घंटा लग जाता है। सवेरे दिन में कितने कितने धक्के, कितने गालियां खाई, कितनी बुराइयां सुनी, वो सब भूलने के लिए मुझे घंटे लग जाते हैं। जब मैं दुनिया सब भूल देता हूं, क्या देखता हूं कि मेरे पास यीशु बैठा है और मैं उसके गोद में सोया हूं और मेरे ऊपर वो हाथ फिराता है। दिन भर में जितने लोगों ने मुझे मारे थे, जितना मेरे पैर में जख्म था, रात को प्रभु हाथ घुमाता है, सब जख्म ठीक हो जाते हैं। अगले दिन मैं सवेरे फिर ताजा होकर उस तिबित के पहाड़ में जाता हूं। मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब्बा रात को मेरे ऊपर हाथ फिरा देता है। वो साधु सुंदर सिंह एक दिन तिबित के पहाड़ पे चढ़ने के टाइम बर्फ गिर रहा था, इतना भयानक बर्फ था कि सुंदर सिंह आगे चल नहीं सका। उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी और उसके आंगन में जाके बैठ गया वरांडा में। बोला प्रभु रात यहीं बिताता हूं, क्योंकि अगर आगे जाकर मैं गिर जाऊं तो मैं बर्फ के अंदर धंस जाऊंगा। और उसके बाद उड़ाने के लिए चादर भी नहीं थी। उसने प्रार्थना किया और सो गया। और ऐसी नींद लगी, इतनी गर्माहट लगी उसको कि उसकी नींद खुली नहीं। जब सवेरे हुआ, जब उसने हलचल किया तो एक बहुत बड़ा अजगर सांप सुंदर सिंह को लपेट के सोया हुआ था और उस सांप की गर्मी उसको मिल रही थी। जब सुंदर सवेरे उठा तो वो सांप अपने आप को निकलकर वो चला गया धीरे से। तब प्रभु बोलता है तुझे गर्मी देने के लिए मैं उसको भेजा था। हालेलुया। खुदा से जो प्यार करने वाले के साथ खुदा ऐसे अद्भुत काम करता है, अनोखा चमत्कार करता है। आपको मालूम तक नहीं पड़ेगा कि पल पल वो आपकी रक्षा कैसा करता है। एक मसीह होने के नाते यिर्मयाह 32:7 में लिखा है, जो कुछ मैं खुदा से मांगू मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, हर काम को वो सहज से देने वाला मेरा परमेश्वर है। मसीह होने का फायदा यह है, पीटर की किताब 3:12 में लिखा है, उसकी आंखें हमारी तरफ लगी रहती है। अमेरिका देश ने अपना नोट पे यह पिरामिड बना के रखा है। अमेरिका का डॉलर निकालो, आपके पिरामिड मिलेगा। इस पिरामिड के ऊपर देखिए कौन शील का जो पत्थर है उसमें एक आंख लगाया हुआ है।
ये आंख जो है बाइबल का वचन है, मेरी आंख पूरी पृथ्वी में घूमती है। तो अमेरिका का विश्वास है, मेरा खुदा हालेलुया हर बातों को देखता है। यह है वो आंख जो पृथ्वी की तरफ में लगी रहती है। हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो हमें सामर्थ्य से भरता है। जाओ तुम ठहरे रहो, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाओगे, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, और 15 मेरे पास स्लाइड है, लेकिन बाकी की बात मैं कल करूंगा। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे।